कैन यू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल? इज इट पॉसिबल? सो इसका आंसर है यस। सो हे ट्रेडर्स, कैंडलस्टिक लर्निंग सीरीज का आज है हमारा डे 2 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ कैंडल्स आर फॉर्म्ड। डे 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैन यू रियली प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल, उसके हम लोगों ने प्रेडिक्शन वर्सेस प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग मिथ्स, व्हाई ट्रेडर्स लूज और कोर्स का डिटेल रोड मैप मैंने आप फर्स्ट वीडियो में आपको देखा था। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म्ड होती है और उसके नीचे आप टॉपिक लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायर्स वर्सेस सेलर्स। जैसे कि आप सबको पता है ग्रीन कैंडल होता है बायर्स का और रेड कैंडल होता है सेलर्स का। बट एग्जैक्टली बायर्स और सेलर्स की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, क्या उसके पीछे रीज़न रहता है? जैसे कि ये कैंडल अगर आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल है, तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है जो ये फॉर्म्ड यहाँ पे हुई है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आप देख सकते हो, ये बायर्स और सेलर्स दोनों प्राइस को पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने साइड पे खींचने का ट्राई कर रहे हैं प्राइस को, ताकि वो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल फॉर्म कर सके। तो मार्केट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस होंगे बायर्स और सेलर्स के साइड से, उसका यहाँ पे विन वो होगा। जैसे कि सपोज अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हो, अब अगर कोई भी आप रेड या ग्रीन कैंडल ले लो, सपोज ये रेड कैंडल अगर मैं ले लूँ, ये रेड कैंडल फॉर्म क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स के ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुई है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुई, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेलर्स से ज़्यादा बायर्स के ऑर्डर ज़्यादा गिरी है, दैट्स वाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बट ये एग्जैक्टली ऑर्डर, उसके लिए आपको एक कुछ कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका जो कि है ऑर्डर फ्लो बेसिक्स। जैसे कि स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स के साइड से डिमांड जनरेट होता है और सेलर्स के साइड से हमें सप्लाई जनरेट होता है। उसके बाद बायर्स डिसाइड करते हैं कि प्राइस को अप कब लेके जाना है और सेलर डिसाइड करेंगे डाउन कब लेके जाना है। उसके बाद अगर कंटिन्यूसली मार्केट में अगर एक प्राइस का मोमेंटम आए, इसका मतलब मार्केट अगर अप जा रहा है, तो वहाँ पे क्लियरली बायर्स के ऑर्डर ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे कैंडल्स का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। और जब बैलेंस होता है, जब मतलब इसका मतलब सेलर्स और बायर्स के ऑर्डर जब मिनिमम होता है, मतलब सेम होता है, तब मार्केट में साइडवेज जोन आता है। तो ये यहाँ पे आप एक डिटेल ऑर्डर का एक फ्लो देख सकते हो कि एग्जैक्टली बायर्स और सेलर्स की कैंडल्स कैसे डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू उसका प्रेशर के हिसाब से या नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से या फ्लो के हिसाब से। सो बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे ये लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप देख सकते हो प्राइस कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे आ रहा है, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है। आप देख सकते हो इस प्रीवियस कैंडल भी इस जोन में आई थी और यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट ग्रीन कैंडल बनने का ज़्यादा ट्राई कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में एक सॉलिड डिमांड जोन है, जहाँ पे बायर्स प्राइस को पुश करना चाहते हैं अप साइड पे, बट सेलर वहाँ से सप्लाई जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि मार्केट को नीचे वो लेके जा सके। सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ यू वांट टू लर्न एग्जैक्टली कैंडलस्टिक रीडिंग, क्योंकि सप्लाई डिमांड ही लगभग 50% रोल प्ले करता है कैंडलस्टिक क्रिएट करने में। जैसे कि मैंने आपको और मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रीवियसली कि एग्जैक्टली सप्लाई एंड डिमांड कैसे क्रिएट होता है एग्जैक्टली। सो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मार्केट ऐसे डाउन साइड के लिए आया है, उसके बाद मार्केट ऐसे अप के लिए पुश हुआ, देन मार्केट ऐसे वापस डाउन साइड के लिए आया। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल देख सकते हो, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली पुशअप हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, इसका मतलब मार्केट अगर डाउन साइड पे है, इसका मतलब वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट जब मार्केट वापस इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो यहाँ पे हमें रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स ने सप्लाई क्रिएट करके रखा है, जो कि वहाँ पे आफ्टर द मार्केट जब उस पर्टिकुलर लेवल को हिट करेगा, वहाँ से सेलर्स की कैंडल आने के चांसेस है। और यही एक बेसिक फंडामेंटल होता है सप्लाई एंड डिमांड का, जहाँ पे डिमांड बायर्स क्रिएट करते हैं और सप्लाई सेलर्स क्रिएट करते हैं। सो इसी के वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है।
और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कोई भी ग्रीन कैंडल या सेलर्स कैंडल तब फॉर्मेशन होती है जब, जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अगर फॉर्मेशन अगर हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स कम है बट बायर्स के ज़्यादा है। बट अगर ये कैंडल रेड में अगर कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब है सेलर्स के ऑर्डर ज़्यादा है बट बायर्स के कम है। सो दिस इज द एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। सो इन अ नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू कि एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कैंडल्स की एनाटॉमी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैंडल्स के ओपन, हाई, क्लोज, लोअर बॉडी एंड द वीक। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली बायर्स और सेलर्स कैसे होते हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रेडिक्शन वर्सेस प्रोबेबिलिटी। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैंडल्स के एनाटॉमी हमारे कैंडल्स रीडिंग में कितनी बेनिफिट देती है। क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक की ओपन, हाई, क्लोज, लो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ये कैंडल्स की जो वीक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड डे।